बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन स्टाइल में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना बता रही हूँ और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बट कढ़ाई रेसिपी। आपके साथ घर में बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ। यूजुअली ये रेस्टोरेंट में जाकर एंजॉय की जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको बनाना बताऊँ मेरे स्टाइल में। आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को, अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं अपने प्यारों के साथ। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर मोर रेसिपीज नोटिफिकेशन। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये टोटली फ्री है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी वैसे इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सामने मेरे मौजूद हैं सारे के सारे। अब मैं इसको मटन के साथ बना रही हूँ, इसके लिए मैंने हाफ के जी मटन ले लिया। आप चाहें तो आप इसमें बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही इसमें मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, जिनको मैंने प्यूरी फॉर्म में 1 गिलास पानी डालकर ब्लेंडर जग में प्यूरी बना ली है इसकी। इसके अलावा हमें इसमें ड्राई स्पाइसेस में चाहिए होंगे नमक 1 टीस्पून या एज पर टेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें इसमें ड्राई मेथी, खुश्क मेथी चाहिए होगी 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें एक कुटा हुआ मसाला भी जाएगा जिसको हमने ग्राइंड करना है, वो मेरे पास पिसा हुआ मसाला मौजूद है। या इसका मैं आगे आपको स्टेप बताऊंगी इसमें हमने क्या कुछ डाल के मैंने इसको पीसा है, तो आप ये देख रहे हैं ये हमें इसमें चाहिए होगा। इसके अलावा 1 कप ऑयल इसमें हमें चाहिए होगा। अदरक और लहसुन का 2 टेबलस्पून हमें पेस्ट चाहिए होगा इसमें। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा धनिया इसकी गार्निश के लिए। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमें इसमें चाहिए होंगी बारीक कटी हुई, और साबुत गरम मसाला 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगा। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगे टमाटर 3 से 4 अदद, जो इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें 1 जग पानी इसमें चाहिए होगा। जो हमने होममेड मसाला बनाया था वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। तो चलते हैं इसके मसाले की तरफ। तो जी व्यूअर्स, इसके लिए मैंने एक छोटा बर्तन ले लिया है और उसको हमने ड्राई रोस्ट करना है इस मसाले को, जिसमें मैंने सुर्ख मोटी मिर्च होती है वो ले लिया, साबुत गरम मसाला जिसमें सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, मोटी इलायची, सिनेमन स्टिक जिसको हम दालचीनी कहते हैं, और इसके अलावा लौंगे हमने इसमें ले ली हैं। और हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करें। मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से सब चीज़ें ली हैं। और अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ, और ग्राइंडर में डाल के हम इसको बहुत अच्छी तरह पीस लेंगे, फाइन सा पाउडर इसका बना लेंगे। और इस पाउडर मसाले को फिर हम ऐड करेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। आप देख रहे हैं कि मैं इसको ड्राई रोस्ट किया सिंपली, और सिंपली मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, तो बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार ये होममेड मसाला बन चुका हुआ है। आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं घर में। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह मसाला बन चुका है। अब हम चलेंगे कढ़ाई की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ किस तरह झटपट मज़ेदार तरीके से घर में कढ़ाई बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने खुली एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसमें 1 कप ऑयल को ऐड कर देंगे और ऑयल को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे मीट, जो कि गोश्त है हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और गोश्त को मैं इसमें थोड़ी देर कुक कर लूँगी जब तक कि गोश्त का थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देख रहे हैं कि मैंने गोश्त इसमें ऐड कर दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है बहुत अच्छी तरह। और इसमें हम इतनी देर इसको पकाएंगे जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं होता। आप देख रहे हैं कि थोड़ा कलर इसका चेंज हो चुका है गोश्त का। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो भी शामिल करते जाएंगे ताकि वो भी इसमें साथ साथ पकते जाएं। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिए। मिक्स गरम मसाला है, होल स्पाइसेस हैं, मैंने वो लिए हैं इसमें। इसके अलावा टमाटर हमने ले लिए और टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और टमाटरों को ऐड करने के बाद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, और हरी मिर्चों को हमने बारीक कट लगा लिया दरमियान से। और इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को मैं साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ, और ये ग्रीन चिली से बहुत अच्छी तरह इसकी खुशबू और जायका आता है। इसी के साथ हमने इसमें जो प्याज की प्यूरी बना के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। और आप देख रहे हैं मैंने इसमें प्याज की प्यूरी ऐड कर दी है, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते रहें साथ साथ। और इसी के साथ हम इसमें ड्राई स्पाइसेस और जो हमने होममेड पाउडर मसाला बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे सारा का सारा। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, और अब हम इसको अच्छी तरह चम्मच चला लेंगे। और आप देखिए कितने मज़ेदार है बट कढ़ाई, आप घर में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही इजी करके मैं आपको बता रही हूँ, होममेड तरीके के साथ आपके साथ घर में बना सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जो कि 1 जग पानी है, क्योंकि हमने गोश्त को गलाना भी है और सॉफ्ट भी करना है। तो हम इसमें 1 जग पानी डाल देंगे, और फिर मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए। लो आंच पर हम रख देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। तो जी 40 to 45 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि प्याज और टमाटर वगैरह सब कुछ इसके अंदर अच्छी तरह मसाला रच बस गया है। और अब हमने इसको भून लेना है बहुत अच्छी तरह से मसाले को। आप देख रहे हैं कि मैं इसको भून रही हूँ। अब मैंने आंच को लो टू मीडियम कर दिया है, और जब तक इसके किनारों पे ऑयल आ रहा है मैं इसको अच्छा तरह भूनती जा रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें हाफ कप वाटर ऐड करूँगी ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। जो उसके अंदर ग्रेवी होती है वो, उसके लिए हम इसमें हाफ कप वाटर ऐड करेंगे, और इसको मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर इसको दम लगा दूँगी। और उसके बाद मैं आपको
दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार ही हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। इसकी फ़ाइनल लुक क्या है, इसको सिंपली मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर अप करके रख दूँगी। तो जी बस 10 मिनट के बाद ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसको एंजॉय कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, इवन पराठे के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। बहुत इजी करके मैंने आपको रेसिपी बताई है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका होममेड मसाला भी बहुत मज़ेदार लगता है इसमें। और अगर रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टोटली फ्री है। और ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद के लिए तो ऑसम रेसिपी है और पार्टीज़ के लिए तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर रेसिपी से अच्छे लगे तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।